क्या नाम हुआ आपका? अमन मलिक नाम है मेरा। यही लोकल से हूँ। नहीं, मैं गुड़गांव से हूँ। अच्छा, गुड़गांव से। हाँ जी। हमारी एक टीम गुड़गांव पहुँचने वाली है परसों ही। तो गुड़गांव का एक सिनेरियो आप बताइए क्या है? वो तो हाईटेक सिटी हरियाणा की, दिल्ली से सटा हुआ है। हाँ जी सर, गुड़गांव का सिनेरियो अभी मैं डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लूँगा पॉलिटिकल पार्टी का, बट अभी जो पावर में है उनसे लोग एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़े से नाखुश हैं। क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ, मैं मानेसर साइड रहता हूँ गुड़गांव में, तो वहाँ पे जैसे हम कहते हैं कि गुड़गांव में डेवलपमेंट है, गुड़गांव में एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा डेवलपमेंट है। फॉर सपोज साइबर सिटी को लेंगे हम, जितनी डेवलपमेंट वहाँ पे है उतनी गुड़गांव के कुछ एरियाज़ में नहीं है डेवलपमेंट, क्योंकि उस पर इतना ध्यान दिया ही नहीं जा रहा। तो मेरा तो यही मानना है कि हम जिसको भी वोट दें, आइदर इट इज़ बीजेपी, कांग्रेस और जो भी पार्टी से जो भी कैंडिडेट आए, तो उनको अपने मैनिफेस्टो में ये रखना चाहिए, जो हर कोई रखता भी है कि हम डेवलप करेंगे, बट द थिंग इज़ उनको डेवलप करना भी चाहिए। क्योंकि अगर जनता खुश होएगी तभी उनको अपकमिंग इलेक्शंस में उनको पावर में लिया जाएगा। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? सचिन जी। आप कहाँ से हैं? सोनीपत से। अच्छा, सोनीपत से। हम स्वयं सोनीपत 4 दिन बाद रहेंगे। सोनीपत के विषय में आप कुछ बताना चाहें? किस विषय में सर? राजनीति के विषय में वहाँ का क्या रुझान है? सर रुझान की बात करें ना, हमारे हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो रहा है, हम ना पार्टी को वोट करते हैं। हमारे हरियाणा में एक देसी कहावत है कि भाईचारे में जाना में, सबसे बड़ी कहावत है ये। यहाँ पे कोई भी, अब कांग्रेस जो मेजोरिटी पार्टी है कांग्रेस है और बीजेपी है। बीजेपी एक चेहरा लाती है तो पावर की वजह से लाती है, या यूँ कहे वो बैंक बैलेंस की वजह से लाती है। कांग्रेस जो है वो एक, जैसे यहाँ जाट लैंड होती है, वो एक जो अपना कोई भी लाती है, क्या बोलते हैं उसको, कैंडिडेट को, वो न उसके बैकग्राउंड को देख के लाती है किस कम्युनिटी से है ज़्यादातर। और हम ना वोट भी उसी तरीके से करते हैं ज़्यादातर, मोस्टली हरियाणा में, ये कास्टिज्म के ऊपर। अगर हम विकास की बात करें, 10 साल कांग्रेस सरकार रही, वहाँ भी शिक्षा में और आज की बात करें तो पहले नंबर पर हरियाणा आ गया, जो बिल्कुल बेरोजगारी की पहले पूरे देश में पहले नंबर पर है। सबसे बड़ा मुद्दा। दूसरा मुद्दा, जितने खिलाड़ी हरियाणा से निकलते हैं पूरे देश से नहीं निकलते, उससे ज़्यादा निकलते हैं। हम गांव में जाओ, कहीं भी जाओ, व्यायामशाला बनी थी जो इस सरकार ने बनाई थी, वहाँ पे ना घास उगी हुई है गांव में। और बहुत से मुद्दे हैं, जैसे स्वास्थ्य का ही मान लो। मैं सोनीपत से हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि जो हमारा जो सोनीपत भास्कर जैसे कोई भी छोटा जो अखबार होता है, उसमें अगर 4 पेज है ना तो 6 खबरें मर्डर की मिलेंगी या चोरी की, लूट की, इन चीज़ों की मिलेंगी। तो एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हमने शासन व्यवस्था को मतलब सीमित कर दिया, मतलब भी बांध लिया, लेकिन इतना क्राइम फिर भी बढ़ रहा है। सेंटर में अगर बात करें तो वहाँ भी सरकारी नहीं की है, और यहाँ पे राज्य में बात करें तो इनकी है, लेकिन वो व्यवस्था जो बन नहीं पा रही है, ऐसा क्यों है? और आज जो स्थिति बनी हुई ना, नई तो मेजोरिटी जो है बीजेपी के पास है, नई मेजोरिटी कांग्रेस के पास है। आपके अनुसार अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो सीएम किसे होना चाहिए, और कांग्रेस सत्ता में आती है तो किसे सीएम होना चाहिए? ये ऐसा मुद्दा है कि बीजेपी नहीं समझ पा रही है कि हमारा सीएम कौन होगा। कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस का क्या कि वो फूट हो रही है, उसमें दो गुट तैयार हो रही हैं, सलजा और हुड्डा साहब ने अपने दीपेंद्र को ला दिया। तो वो भी ये डिफाइन नहीं कर पा रही है। अगर वो पहले ये अपना सीएम अनाउंस कर देंगे तो जो एक तबका हो नाराज हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा। आपके अनुसार अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो सत्ता किसके पास होनी चाहिए, सीएम कौन हो? कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो मैं, देखिए हुड्डा साहब जिनकी बात की आपने, 10 साल उन्होंने जो है हर चलाया है, तो मैं उनकी तरफ या कुमारी शैलजा की तरफ जाऊंगा। और इस बार मेरा जो है कुमारी शैलजा बननी चाहिए। एक तो नारी हैं और दूसरा वो भी संसद में है, लेकिन अभी उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबरिया जी ने मना कर दिया है कि जिनको राज्यसभा का मतलब जो खड़े हुए थे उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। तो मैं फुल सपोर्ट के साथ कांग्रेस में हुड्डा जी के साथ ही जाऊँगा, और उनका एक्सपीरियंस भी है और काम करके दिखाएँ।